साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं। यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है, गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी, और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं।
और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं दो वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि यूएस गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही है, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 बिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे, जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा, तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है।
तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी। और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि यूएस गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही है, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 मिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे। जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं। यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा, तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा।
यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी, और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि यूएस गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 बिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे। जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं।
दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं US को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी, और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि US गवर्नमेंट उसको
कम करना चाह रही, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 मिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे, जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है, इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी। और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए। तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं और डॉलर इस रेट पे है कि यूएस गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही है, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 मिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे। जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं। यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है, गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा, तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें और डॉलर को डेप्रिशिएट करें,
ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी, और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि यूएस गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 मिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे, जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले यूएस बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो यूएस डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा। गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है, तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बट हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है
गोल्ड अपने पीक पे है, सावधानी से इन्वेस्ट करें। हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में, तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में हो सकता है 6 से 9 महीने की रैली हो, पर सिल्वर में 1.5 से 2 साल की रैली यहाँ से लग रही है। सिल्वर अभी और चलेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू वैल्यू पे नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि उसकी जो खपत है वो बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और सिल्वर जो है वो अपने रियल वैल्यू पे आका नहीं गया है, यानी उसकी रियल वैल्यू यहाँ से अच्छी बन रही है। तो ये पॉइंट है हमारा कि आप गोल्ड सिल्वर में इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं US को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए और पैसा उनको मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, और डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसलिए भी ये मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उनके पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व गोल्ड में है, और वो गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उनके ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट सुधर रही है। तो ये एक बड़ा लेवल पे प्लान है। इसमें आप बहुत कॉशियसली अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हैं तो प्लान करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि इसके अंदर आंख बंद करके मत घुसिए कि गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा, 3 लाख पहुंचेगा। पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, पर ये रैली हर 30-35 साल में एक बार आती है। उसके बाद जो उसकी रियल साइकिल है 7 से 9 साल की, वो उसी में रहेगा। करेक्शन भी आ सकता है, तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ क्लैरिटी दी होगी आपको गोल्ड और सिल्वर पे। सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस काम लग रही होंगी, और लास्ट 2 वीडियोस में तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिले, काफ़ी फ़ोन आए, तो खुशी हुई इस बात को जान के कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। आज का स्पेशल वीडियो इन्हीं 2 वीडियोस के बाद जो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि सर गोल्ड पे कुछ बताइए, गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी, क्या ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि अभी हमारे बाइंग रेंज से बाहर जा रहा है, क्या होने वाला है गोल्ड में, ऐसा क्यों आ रहा है। स्वाभाविक है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो जो गोल्ड की साइकिल है 7 से 9 साल की, वैसी नहीं है। ये साइकिल है जो 30-35 साल में कभी एक बार आती है। देखिए, जनरली मान के चले कि जो नॉर्मल खपत है गोल्ड की, उसमें ऐसी साइकिल नहीं आती है। ये जो साइकिल है ये इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने रिजर्व्स गोल्ड के बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है, पर सबसे बड़ा जो रीज़न हमें लग रहा है कि आज जो भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है करेंसी, तो वो डॉलर है। सबसे ज़्यादा डॉलर में चीज़ें ट्रेड होती हैं, और डॉलर इस रेट पे है कि US गवर्नमेंट उसको कम करना चाह रही, क्योंकि उनके ऊपर डेट्स बहुत पाइल अप हो गए हैं, तो उसका इंटरेस्ट ही उनको बहुत भारी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 114 से वो लोग ऑलरेडी 97 पे ले आए हैं, जो उनका टारगेट है कि उसको और ड्रास्टिकली डाउन लेके जाना है, ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। साथ ही साथ वो अपने गोल्ड रिजर्व की जो उनके पास है $11 मिलियन, वो उनको रीवैल्यू कर देंगे, जो आज मान लीजिए साल पहले 70,000 INR के हिसाब से थे, आज ऑलरेडी 1,25,000 पे पहुंच चुके हैं, और वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगी और उनको और पैसा लेना इजी हो जाएगा। जो दूसरे देश हैं वो भी जो पहले US बॉन्ड्स लेते थे, आज वो बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड रिजर्व ले रहे हैं, और जो फॉरेक्स है उसको रिलीज कर रहे हैं, यानी अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो US डॉलर वो लोग होल्ड करते थे, वो कम कर रहे हैं और नया नहीं ले रहे हैं, और उसके बदले में गोल्ड ले रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि गोल्ड से ही आगे वैल्यू अपनी पकड़ के चलेगा।
गोल्ड में उनको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम डॉलर। सो इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इतने शूट अप हो रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी गोल्ड नहीं खरीद रहा है, ये देश गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो गोल्ड ले रही हैं वो कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि अपनी एक अलग करेंसी लाए जिसमें वो ट्रेड कर सके, जैसे कि यूरो आई थी। तो उसी तरह जो ब्रिक नेशंस हैं उन लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि एक पैरेलल करेंसी लाए। कितना वो इसमें सक्सेस होते हैं वो समय ही बताएगा, पर अगर कभी भी उन्हें लॉन्च करनी होगी तो वो करेंसी छापने के लिए या करेंसी लाने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज से ही वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि तब उसको प्लेज करके वो लोग करेंसी इशू कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब प्लेइंग फील्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं और गोल्ड एक्विजिशन होता है तो इस तरह की रैली देखने को मिलती है। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कब रुकेगा, ये जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका मानना है, जैसे गोल्डमैन शेयर्स हैं, जेपी मॉर्गन है, जिनका मानना है कि 6 से 12% की रैली यहाँ से अभी 6 से 9 महीनों में दिख रही है। हो सकता है वो हो सकता है वो गोल्ड यहाँ पे रुक जाए और यहाँ से नीचे भी जा सके, पर ये जो रैली अभी है गोल्ड अपने पीक पे है। सावधानी से इन्वेस्ट करें, हो सके तो SIPs या मंथली इन्वेस्ट करें, लमसम डालने से बचें, क्योंकि कभी भी गोल्ड में अगर क्रैश भी नहीं आएगा तो गोल्ड अगर स्टेगनेंट भी रहता है यहाँ से 4-5 साल में तो आपको टाइम करेक्शन उसके अंदर फील होगा। यानी कि 4-5 साल अगर आपका पैसा इसी लेवल पे रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से नुकसान ही है। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, और यहाँ से गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में चल रहा है। सिल्वर और भी इससे ज़्यादा तेजी से चल सकता है, सिल्वर में और भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। गोल्ड में